सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक ताबी बुज़ुर्ग फरमाते हैं सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकेले बैठे थे। मैं खिदमत में गया और मैंने जाकर कहा, ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये क्या है, आप अकेले बैठे हैं? फरमाया, इसलिए कि मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अज्जलीसु सालिहु अलवहदतु खैरुम मिन जलीसी सूई। अकेले बैठना बुरे लोगों के साथ बैठने से बेहतर है। अकेला बैठना बुरे लोगों के साथ बैठने से बेहतर है। वल जलीसु सालिहु, और अच्छा और नेक साथी, खैरुम मिनल वहदती, अकेले बैठने से बेहतर है। आजकल एक हमारे अंदर एक और दोस्ती भी आम हो गई है, और वह है नेट की। इंटरनेट, सोशल मीडिया, साइट्स, ऐप्स, इसने हमारे बच्चों को, बल्कि हम खुद को लोगों से बेगाना कर दिया। अकेले बैठे रहते हैं, लेकिन अकेले होते नहीं हैं। अब आप देखें कि आप कौन सी ऐप्स देख रहे हैं, आप कौन सी साइट्स पर जा रहे हैं। आप जब अकेले बैठकर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसी चीज़ें तो नहीं देख रहे जो अल्लाह के नाफरमानी के ज़ुमरे में आती हैं। बहुत से लोग पहले गुनाहों से बचे हुए थे, इसलिए कि उनके अंदर कुछ ना कुछ शर्म और हया थी। लोगों के सामने वो गुनाह करते हुए 10 बार सोचते थे, यार लोग क्या कहेंगे। अब ये मोबाइल ऐसा फितना आ गया, अच्छी चीज़ भी है, फितना नहीं है, इसका इस्तेमाल फितना है। अब ये ऐसी ख़राबी आ गई कि अगर इस मोबाइल को गलत इस्तेमाल करें तो पता ही नहीं चलता। बड़े बड़े लोग, इन्हें लोग नमाजी समझते हैं, हाजी समझते हैं, परहेजगार समझते हैं, अगर आप उनका मोबाइल देख लें और जिन ऐप पर वो जाते हैं और जो चीज़ें वो सर्च करते हैं वो देख लें तो आप कानों को हाथ लगाएं, भाई अल्लाह माफ़ फरमाए। हम तो इसको परहेजगार समझते थे, हम तो इसको तहज्जुद गुजार समझते थे, और इसके मोबाइल में इतनी खुराफात, इसके मोबाइल में ये चीज़ें, ये भी दोस्ती की एक किस्म है। आपको इसकी लत लग जाती है, आप उन साइट्स पे, उन ऐप्स के दीवाने हो जाते हैं। बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि उनकी 24 घंटों में से 5-5 घंटे मोबाइल पर गुजर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के बंदो, ज़रा ये देखो, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो अल्लाह तो तुम्हारे दिलों का हाल जानता है। यालमु खाइनतल आयुनी, वो तुम्हारी आँखों की ख़यानत भी जानता है कि कहाँ तुमने अपनी नज़रों का गलत इस्तेमाल किया। जिस तरह बुरे दोस्त से बचना ज़रूरी है, इसी तरह नेट में, इंटरनेट में बुरी साइट से बचना, बुरे माहौल से बचना, और इंटरनेट में जो हम ये दोस्तियां करते हैं और ताल्लुक़ बनाते हैं, फेसबुक हो जाए या कोई और सोशल मीडिया की ऐप्स हो जाए, वहाँ पर भी हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह के लोगों को अपने साथ ऐड कर रहे हैं, किस तरह के लोगों को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम एक ऐसी दुनिया और ऐसे माहौल में चले गए हैं जो अल्लाह की नाफरमानी का माहौल है। फिर नतीजा ये निकलता है कि हम खुद भी तबाही के दहाने पर चले जाते हैं, और जो वालिद और वालदा खुद तबाह हों तो उनकी औलाद भी कभी अल्लाह रहमत कर दे तो और बात है, लेकिन औलाद वालिदैन से सीखती है, औलाद वालिद से सीखती है। जब वालिद अल्लाह का नाफरमान, जब वालिदा अल्लाह की नाफरमान, जब बड़ा भाई अल्लाह का नाफरमान, तो फिर उस छोटे का क्या कसूर है जिसके बारे में आप कहते हो यार ये नमाज नहीं पढ़ता। पहले आप तो पढ़ो, पहले उसका बड़ा भाई तो पढ़े, फिर उस छोटे को आप कहें कि ये नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें ताल्लुकात में और दोस्ती लगाने में सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।